छोटू बहू, बहू भात का थाल लेके आओ। ये नई बहू के हाथ में देके बोलो, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। खाने पीने की, रहने की सारी जिम्मेदारियां मेरी। हे दुर्गा माँ, पता नहीं बहू भात के बाद आशिमा का क्या फैसला होगा। कहीं वो अपनी माँ के साथ वापस। नहीं। क्या बात है दीदी, आप थोड़ा परेशान लग रही हैं। अरे वो बच्चे को बचाओ। अरे पीछे हटो, कोई है प्लीज मदद कीजिए। अरे बेटा पीछे हटो, पीछे। मेरी बैसाखी भी यहाँ नहीं है तो कैसे? अरे गिर जाएगा बाबू। थैंक यू। कैसी लड़की हो तुम? यहाँ बैठ के तमाशा देख रही हो? बच्चा पानी में गिरने वाला था अभी। यहाँ जमीन में का गोंद चिपका हुआ है, उठ के जरा से इसको बचा नहीं सकती थी? क्या जमाना आया है, औरत होके रत्ती भर भी ममता नहीं है इसमें। चंद्रा, क्या हुआ? ले तू ये छड़ी ले। तू ठीक तो है ना? बहन जी, रहने दीजिए ना, बेचारी गुस्सा आ रहा है। अगर चल पाती तो ऐसे थोड़ी ना करती। अरे नहीं चल सकती तो घर में बैठे ना, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? तो अपने आपको मदर टेरेसा बन रही हो यहाँ पर, भाषण बकैती कर रही हो। अब जाओ देखो अपने बच्चे को, फिर यहाँ से गायब हो गया। कहाँ चला गया बच्चा? कहाँ चला गया बच्चा? चलो अजय, चंद्रा, तुम प्लीज इनकी बात का बुरा मत मानो। चंद्रा, तुम यहाँ रुको, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ। देखो, हमारी खोपड़ी में कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमारी तरफ से सॉरी टाइप है। कोई बात नहीं, अभी जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सुबह जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी गलती थी, इसलिए ये सॉरी मैं उसके लिए रख लेती हूँ। घर में किसी को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। दीदी, हाँ जमाई बाबू को मिठाई अच्छी लगी होगी ना? हाँ छोटी, लेकिन इतनी बात तो है, हमारी घर की बनी हुई मिठाई और उस छोटे से चांदी के सिक्के को उन्होंने बहुत मान दिया। जरूर हमारी आशिमा ने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए होंगे, इसलिए तो उसे इस जन्म में अच्छा पति मिला। अरे हाँ आशिमा, वो जो चंद्रा की होने वाली सास थी ना, अरे वही जो रिश्ता तोड़कर चली गई थी, उनका फोन आया था। जरूर पता लग गया होगा कि तेरी शादी इतने अच्छे घर में हुई है और वो ना चंद्रा से वापस रिश्ता जोड़ना चाहती है। मैंने तो उनसे कह दिया कि हमारी आशिमा के गुण देखकर इतने अच्छे घर से रिश्ता आया। ठीक ऐसे ही किसी दिन चंद्रा का रिश्ता भी किसी अच्छे घर से आएगा। अरे बस मैंने उनसे इतना ही कहा और उन्होंने तो फोन रख दिया। अच्छा दीदी, अब हमें चलना चाहिए। ठीक। माँ, आप लोगों को छोड़ के आ जाती है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस अपने घर जा। अब ये जो तेरा घर है ना, यही तेरा संसार है, और घर में कभी किसी को कोई शिकायत का मौका मत देना। और जमाई बाबू, उनको बहुत ज्यादा प्यार और बहुत सम्मान देना। जा तू जा अंदर।
अरे आप लोग जा रहे हैं? वो एक्चुअली आप लोग को न्योता देना था। गिरीश दादा एक स्कूल खोल रहे हैं गरीब बच्चों के लिए और कल उसकी नींव रखने जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज आइएगा। आफ्टर ऑल स्कूल उनकी पत्नी के नाम से खुल रहा है ना। फिर तो हम जरूर आएंगे, है ना दीदी? जरूर। अब आएगा मजा जब ये देखेंगे कि गिरीश दादा आखिर अपनी पत्नी किससे मानते हैं। ठीक है बेटा। नमस्कार। अरे वाह, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई थी। मैंने ही आशिमा का नाम उस बोर्ड पर लिख कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है। बेटा सब ठीक तो है ना? अब ये जो तेरा घर है ना, यही तेरा संसार है। और घर में कभी किसी को कोई शिकायत का मौका मत देना। और जमाई बाबू, उनको बहुत ज्यादा प्यार और बहुत सम्मान। कहीं बहू घर छोड़कर तो क्या हुआ बहू? यही तेरा फैसला है? जी पिशीमा। मैं आपकी उम्मीद के हिसाब से ढलने लायक नहीं हूँ। आकार पाती है तो खोती भी है। तो पिशीमा मुझे माफ कीजिए। मैं आपकी उम्मीद के हिसाब से ढलने लायक नहीं हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं संभाल नहीं सकती पिशीमा। ये घर इतना बड़ा है, इतने प्यार से आपने संभाला है, हर रिश्ते को संजोया है। मैं जरूर इस घर की बड़ी बहू हूं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई कि इस घर की तिजोरी की चाबियां संभाल सकूं। इन्हें आप वापस ले लीजिए। जिस दिन मैं खुद को इसे संभालने की लायक समझूंगी, तब मैं आपसे जरूर वापस मांग लूंगी। मतलब हाँ पिशीमा, हाँ। मेरे लिए शादी का मतलब एक रिश्ते में बंधना नहीं, एक रिश्ते से जुड़ना है। और मैं इसे किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकती पिशीमा, बिल्कुल नहीं। भले गिरीश मालिक मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन मैं उन्हें अपना सुहाग मान चुकी हूँ।
उनके लिए अग्नि के 7 फेरे शायद ही समझौता होंगे, लेकिन मेरे लिए वो जिंदगी है जिसे मैं जीऊंगी जब तक मौत ना आ जाए, तब तक मैं जीऊंगी। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। हमारा बाप भी हमरे कुंडली में शनिचर बन के आ चुका है। भगवान कसम, साला ना चैन से जीने देता है ना सोने देता। बस ई बना हमारी डार्लिंग का दिल, अरे बना उनकी नजरों का तीर जो कर गया हमरे दिल को पार। दूध की दहली है? हाँ मूंग दाल हाँ है। चावल। बड़ा इरिटेटिव आदमी सब है हमारे यहाँ। यहाँ रखो झोला, ये तुम्हारे दूध का थैला। सुनिए, एक दूध का पैकेट दीजिए। हाँ लाइन चाहिए, लाइन। मतलब जिस पे लाइन मार रहे हैं उसी को लाइन से आने को कह रहे हैं। क्या चाहिए आपको? हाँ जी, आधा लीटर दूध का पैकेट चाहिए, पर कोई बात नहीं, आप इन्हें दे दीजिए। आमी वेट करची। क्या कुछ हम आपको देते हैं ना दूध का पैकेट। ये लीजिए लीजिए लीजिए। जी मुझे एक ही पैकेट चाहिए। हमारे यहाँ एक के साथ एक फ्री है। अरे मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, मेरा पहले सामान दे। हकले कहीं के। अबे अजीब आदमी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? और किसी की कमी का मजाक उड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आती? और ये हकला हकला क्या है? इनका कोई नाम होगा? आपका नाम? हाँ, नाम है ना राजकुमार। हाँ राजकुमार, ये बोलिए ना। अशोक बोलो। जी हाँ थैंक यू, वैसे कोई जरूरत नहीं। अच्छा। अरे ये क्या? मुझे दूध का एक पैकेट, उसको एक दूध पे एक थैली फ्री। उसके लिए पूरे भैंसों का तबेला खोल देंगे हम, तुमको गोबर भी नहीं देंगे। यहाँ ये उठा अपना झोला, भागो यहाँ से। अब क्या नाम है? एक्सक्यूज मी, अब रुकिए। जी थैंक यू। किस लिए? मतलब हमारी मदद की आपने। वैसे भी हम दोनों एक जैसे हैं, यानी कि आपके पैरों में प्रॉब्लम है और हमारे जुबान में। हमको ऐसा लगता है कि आपकी और हमारी खूब जमने वाली है। मेरे जाने से उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? गिरीश को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसकी खुशियों को समझना पड़ेगा। सच में एकदम माँ लक्ष्मी का रूप लग रही हो तुम। जीती रहो। ये क्या, तुम्हारे पैर सूने क्यों हैं? चंपा जी, बालकन, बड़ी बहू के पैर सूने क्यों हैं? ताला रीजा और आलता लेके आ। बड़ी बहू पहली बार घर से बाहर जा रही है। अरे क्या कहेंगे लोग?
राजबाड़ी की बड़ी बहू और बिना सास संगार के। जा जल्दी जा, आलता लेके आ, और हमेशा ध्यान रखना रोज बड़ी बहू के पैरों में आलता लगना चाहिए बस। ठीक है। बहू तुम तैयार होके आ जाओ, मैं बाहर। पिशिमा, मेरे जाने से उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मेरा मतलब है गिरीश को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसकी खुशियों को समझना पड़ेगा। अतीत को भुलाने के लिए वर्तमान को उसके नजदीक आना ही होगा। तुम बिना किसी संकोच के वहां पे आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। सॉरी। नहीं मालकिन, आपके पैर तो बहुत सुंदर है, इन पर आलता बहुत खिलेगा। नहीं, देखिए अभी मैं किससे बात नहीं कर सकता हूँ। चप्पा तुम जाओ। हाँ नंबर दे दीजिए, मैं बाद में बात कर लूँ। हाँ तारा एक नंबर लिखो। पेपर कहाँ है? देखिए मुझे मालूम है कि बात करना जरूरी है, मैं बाद में बात कर लूंगा, आप नंबर बोलिए, जल्दी करो। पेपर मिल गया दादा। हाँ नंबर बोलिए आप। लेकिन पेन कहाँ है? आप बोलिए नंबर आप। शून्य 33 22 0086। हाँ ठीक है, मैं पूजा से लौटते ही बात कर लूंगा। ओके, सारा नंबर दो। वो पेन नहीं था। सॉरी।